क्या कि ये मेरी सारी अल्लाह की उसको अल्लाह के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी इंसान के साथ है। इंसान के साथ है। अब उसको उसने कुरान ने वो बयान किया, उसका बयान उसने कहा अल्लाह तू मेरा रब है और तूने मुझे इसकी वजह से जलील किया है। बकायदा यही अल्फाज हैं ओह माय गॉड। कि तुमने मुझे इसकी वजह से जलील किया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा लेकिन मुझे एक मेहरबानी कर मेरे पे कि मुझे आखिरी दिन तक ना मुझे मौत ना दें, मुझे मोहलत दे दे। तो वहाँ अल्लाह ने एक जुमला बोला कि जा तुझे मोहलत दी गई और तू मोहलत दिए जाने वालों में शामिल है। इसका मतलब मोहलत वाला वो अकेला नहीं है, और भी हैं। अल्लाह ने कहा कि तू मोहलत दिए जाने वालों में शामिल है। मैं और भी मोहलत दिए हुए हैं, हमें नहीं पता कौन कौन है, लेकिन जिसका पता है हमें। वहाँ उसने मोहलत ले ली। फिर अल्लाह से उसका डायलॉग हुआ। अल्लाह ने कहा क्या करेगा? उसने कहा मैं इसको तेरे से गाफिल कर दूंगा, तेरी तरफ नहीं आने दूंगा। किस तरह? बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। अब उसने वहां 3-4 चीजें बताई कि मैं करूंगा क्या। उसने कहा सबसे पहले तो मैं इन पे हमला करूंगा, इनके दाएं से आऊंगा, इनके बाएं से आऊंगा, इनके आगे से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा, अटैक करूंगा। अच्छा, अब उसने अल्लाह ने उसे वहां बयान किया कि ये तुम्हें देखता है, ए इंसानों तुम इसे नहीं देख सकते, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन तुम इसे देख नहीं सकते, ये तुम्हें देखता है हर वक्त। फिर अगली बात उसने कही कि इसका वो रास्ता जो तेरी तरफ जाता है ना, मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा और इसको अगवा करूंगा। ये अल्फाज यूज़ किए कुरान ने, अगवा के। अब आप मुझे बताएं अगवा की डेफिनेशन क्या होती है? क्या है अगवा? क्या है? रोज़ हम पढ़ते हैं ना, फलां किडनैप हो गया, किडनैप फलां हो को। गया। क्या है अगवा? ग्रामेटिकली क्या है? क्यों कहते हैं अगवा? अगवा कर लिया, फिर हम उसी के मुताबिक सारे अपने काम कर सकते हैं। अगवा कहते हैं कि एक बंदा कहीं और जाना चाह रहा है, उसको फोर्सिबली कहीं और ले जाओ। बिल्कुल यही अगवा है ना। बिल्कुल। कि अस्तगफिरुल्लाह, आप घर से निकले हैं स्टूडियो आने के लिए, दरमियान में कोई पड़ गया, वो आपको उठाया और उसने वो इस्लामाबाद ले गया। मंजिल कोई और है लेकिन रास्ता तब्दील वो कर दिया गया। अब उसने कहा मैं इसको अगवा करूंगा, यानी ये तेरी तरफ बैठूंगा, उस रास्ते पे तेरे सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। उसने ये अल्फाज किया। अब यहाँ ये बड़ी बारीक बात समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ उस पर अटैक करता है जो अल्लाह की तरफ जा रहा हो। दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी अट्रैक्टिव आल्सो। कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अल्लाह, ही हैज़ नो कंसर्न विद यू, एंड एज लॉन्ग एंड यू विल टर्न योर पाथ टूवर्ड्स अल्लाह, ही विल अटैक विद फुल फोर्स ऑन यू। इस जंग को समझिए, फिर आगे बात चलते हैं कि ये एक हमारी कंटिन्यूस जंग है। एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे कि अल्लाह ने क्या किया हमें बचाने के लिए। अभी हम सिर्फ उसकी अटैक पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये पूछने वाली थी हाँ कि जी। फिर हाँ, सेफ्टी पर्पस के वो लिए सेफ्टी वॉल जो लगाए अल्लाह ने, वो उसकी उस पर हम नेक्स्ट में आएंगे। अभी बिल्कुल आज ठीक। इसको बयान करते हैं कि इसका क्या करना है। एक ये किया उसने कि मैं इनके चारों तरफ से इन पे हमला करूंगा। नंबर 2, मैं इनके रास्ते में बैठूंगा और इन्हें अगवा करके ले जाऊंगा। नंबर 3, उसने कहा मैं इन्हें हुक्म दूंगा, ये लफ्ज़ गौर करिएगा, मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि वो तेरी पैदा की हुई तख्लीक को बदल दें। हुक्म दूंगा लफ्ज़ यूज़ किया, हुक्म दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं हुक्म, इसका मतलब है कि जिनसे वो ये काम लेगा ना, इट इज़ हिज सुपीरियर वेपन। वो अपने आप को इतना पावरफुल समझता वो है। है हिज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन। उसका यह है कि वो लोग जो उसके ताबे फरमान हो जाएंगे ना, जो उसको मान लेंगे, जो उसकी फ़ौज में शामिल हो जाएंगे, उन इंसानों में से कि मैं इनको हुक्म दूंगा कि ये तेरी तख्लीक को बदल दे। यानी वो उसकी वो सारी कहता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाला मैं है। इंसानों में से एक इस पे, वो मैं कि इस पे एनालिटिकल अप्रोच अपनाए कुरान की इस बात पे कि मैं इनको हुक्म दूंगा कि ये तेरी तख्लीक बदल दें। कि मतलब बे कि मैं इनमें से एक बहुत बड़ा ग्रोह अपने साथ मिला लूंगा और उनको मैं हुक्म दूंगा कि ये तेरी तख्लीक बदल दें। यहाँ से शुरू होती है इल्यूमिनाटी की बात।
ठीक है, अब हैरान हो रही हूँ। मैं तो हैरान ठीक हो है रही ना, हूँ, लेकिन बड़ा ये- इंटरेस्टिंग ये यहाँ से एल्यूमिनाटी, टॉपिक है ये। अब नाम उसका जो मर्जी रख ले, लेकिन जो एल्यूमिनाटी का फीचर आज दुनिया में मौजूद है ना, उसका आगाज़ यहाँ से होता है कि वो एक हिज़ब बनाएगा, एक गिरोह बनाएगा, अपनी एक फ़ौज तैयार करेगा, और उस फ़ौज का मकसद क्या होगा कि वो उसको हुक्म देगा कि अल्लाह ने जो जिस तरह इनको तख्लीक किया है ना, उसको बदल दो। अब ये बात, अब मैं आपको एक हदीस की तरफ ले जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दजाल का जिक्र किया ना, अब दजाल उसका ना एक आखिरी और सबसे बड़ा वेब, समझे उसका एटम बम है ये, या हाइड्रोजन बम है, ठीक, आखिरी वेपन है उसका जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो आखिर पे उसने चलाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल से ख़बरदार किया ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बोला जिस पे मैं स्टकन हो गया। वो कौन सा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नूह के बाद कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसने दजाल से ना डराया हो अपनी कौम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो कह सकते थे कि आदम से पहले कोई के बाद कोई पैगंबर ऐसा नहीं। अब देखिए, नूह और आदम के दरमियान में भी तो पैगंबर है ना। बेशक ऐसे